और हिंदुओं के धर्मांतरण करने वाला छांगुर बाबा कानून के शिकंजे पर है। आज दूसरे दिन भी उसकी काली कमाई पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अब पुलिस को तलाश है 5 आरोपियों की और इस पूरे रैकेट की ओर अब ध्यान से तहकीकात की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पूरे मामले पर खुलासा हो जाए। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छांगुर का छलावा लोक ध्वस्त, बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग पस्त। अब 3 इक्कों पर नजर, धर्मांतरण गैंग दरबदर। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले छांगुर के खिलाफ एक्शन जारी है। छांगुर का छलावा लोक ध्वस्त हो चुका है। खुद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने सबूत हाथ लगे हैं कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ताउम्र जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। से ही 8 बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 50% ही इसको तोड़ा जा चुका है और कहा जा रहा है कि आज पूरी तरह से इसको तोड़ा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 70% काम होगा। जो बचा हुआ काम है हो सकता है वो कल तक हो, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है। और साथ ही देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं सहयोगी से कहता हूं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए सामानों को ले जाया जा रहा है। ये देखिए वही जो पावर हब बनाया था, जो सोलर सिस्टम का जो पूरी तरह से यहाँ पर पावर स्टेशन तैयार किया था, वह सामान बुलडोजर से लद के जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा, छांगुर की सहयोगी नीतू नवीन उर्फ नसरीन, नवीन घनश्याम और महबूब गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि छांगुर और उसके 3 करीबियों पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस के सामने छांगुर के उन करीबियों पर शिकंजा कसने की चुनौती है, जिनके पास छांगुर के काले कारनामों की पूरी फाइल है, जिसमें सबसे पहला नाम छांगुर के राजदार मोहम्मद अहमद खान का है, जिसे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है। छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य था, अब वह ध्वस्त हो रहा है, वह मिट्टी में मिल रहा है और लगातार इसकी जांच भी हो रही है। जांच के दायरे बढ़ रहे हैं। ईडी इन्वॉल्व है, एसटीएफ इन्वॉल्व है, एटीएस इन्वॉल्व है। आने वाले समय में एनआईए भी जांच कर सकता है, क्योंकि देश के सम्मान का मामला है, देश के सुरक्षा का मामला है कि जो पैसे आ रहे हैं सैकड़ों करोड़, आखिर उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। एनआईए इसको भी तो जानना चाहेगी। तो रिमांड पे लेकर आने वाले समय में छांगुर बाबा को पकड़ा जा सकता, उनसे बातचीत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अहमद के अलावा बलरामपुर पुलिस छांगुर के भतीजे सबरोज, भांजे शहाबुद्दीन, रशीद, रमजान और नागपुर के रहने वाले इदुल इस्लाम की तलाश है। पुलिस का दावा है कि लोगों की गिरफ्तारी के बाद छांगुर के काले धंधे से जुड़े हुए सभी राज का पर्दाफाश होगा। वहीं छांगुर के खिलाफ मंगलवार सुबह शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। 8 बुलडोजर का काफिला बुधवार सुबह से छांगुर के छलावा लोक को ध्वस्त करने में जुटा रहा, लेकिन हवाला के नाजायज पैसों से छांगुर ने इतनी अकूत दौलत जमा की थी कि 3 बीघे जमीन पर बनी कोठी के 70 में से 40 कमरों को तोड़ने में 2 दिन का वक्त भी नाकाफी साबित हो रहा है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है। अब इतना मजबूत ये कंक्रीट है, चूंकि हवाला के पैसे से बना है, पैसे की कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, जबरदस्त इसको मजबूत बनाया है, क्योंकि इसको लंबे समय तक रखना था और यहीं पर धर्मांतरण का खेल होता है। हजारों लोग यहीं पर बैठते हैं, सैकड़ों की संख्या में सीलिंग फैन, जिसको उतारने तक का मौका नहीं यहां पर मिला, कोई आया ही नहीं उतारने वाला। तो ऐसे में यह जो साम्राज्य है, इसको ध्वस्त करने में टाइम लग रहा है। कल 30% काम हुआ था, आज कहा जा रहा है 70% काम होगा और परसों यानी कल के दिन तक इस पूरे साम्राज्य को गिराने का काम होगा। बहरहाल छांगुर का पाप लोक तकरीबन ध्वस्त हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही छांगुर के राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, अरब से लेकर भारत तक फैले धर्मांतरण गैंग और उसमें शामिल तमाम किरदारों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर,
धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बलरामपुर में जल्लाद को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रद्रोही जलालुद्दीन पर कार्रवाई हो रही है। समाज विरोधियों को चकनाचूर कर देंगे। सीएम योगी ने इस कार्रवाई को लेकर ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। 4 से 5 बुलडोजर किस तरीके से इसकी आलीशान कोठी को ढहा रहे हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सीएम ने साफ कर दिया है कि महिलाओं और बेटियों के ऊपर आंख उठाने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। आगे बढ़ेंगे तो झांगुर के फंड मैनेजर मोहम्मद अहमद धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद से वो लगातार फरार है। मोहम्मद अहमद के घर से हमारे संवाददाता राघवेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण गिरोह का मुखिया झांगुर बाबा का फंड मैनेजर यानी मोहम्मद अहमद के घर पर मैं मौजूद हूं। मोहम्मद अहमद का भी घर उतरौला के नयापुर गांव में है और आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद अहमद का यह घर है और यह बड़ा सा जो घर है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये इस घर के बीच में खाली सी ज़मीन है। ये जो ज़मीन है, कहा जा रहा है कि जब झांगुर बाबा जब धर्मांतरण में जब सफल रहा, जब उसके पास पैसे आने लगे और जो इसका जो फंड मैनेजर था मोहम्मद अहमद जब झांगुर बाबा के संपर्क में आया, उसको भी जब पैसे मिलने लगे तो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपने घर को भी मजबूत किया। और साथ ही कहा जा रहा है, देखिए ये एक बरगद का पेड़ है, वृक्ष है जो हिंदुओं में जिसकी पूजा होती है, जहाँ पर जो औरतें हैं यहाँ के जो सनातनी हैं वो पूजा करते हैं। कहा जा रहा था यहाँ एक मंदिर थी, उस मंदिर को भी इस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन मंदिर थी, उस मंदिर को भी तोड़ के अपने इस हाथे में मिला लिया है। तो जो ये झांगुर बाबा है सिर्फ धर्मांतरण का ही नहीं खेल करता था, उसके जो लोग होते थे वह भी अगर उनको कुछ मिलता था तो उन ज़मीनों को भी कब्जा करते थे, साथ ही मंदिरों को भी कब्जा करते थे। तो इस तरह की बात सामने आई है और मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कितना बड़ा घर है। आप देखिए एक ही कलर में ये घर है, यहाँ पर सारा पीले कलर में जो मकान बना है। ये देखिए सामने तो फ्रंट दिख ही रहा है और देखिए अंदर भी है, अंदर भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, वहाँ तक है, काफ़ी गहराई है इस मकान का। बगल में देखिए ये भी ज़मीन है, यहाँ भी देखिए एक बड़ा सा ये मकान बना हुआ है, जनरेटर सेट लगा हुआ है।